So hey guys, welcome back to our channel Cool and Tell Us. So finally Q&A वीडियो आ गई है जिसमें हम आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने वाले हैं जो भी आपने हमें डीएम करके पूछा था. So let's begin. ओके तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अनुष्का है पूछेगी. वो unnati.m_ ने पूछा है जो कि है until when we will be notified that we have got the admission. बताइए. तो ये डिपेंड करता है आपकी ब्रांच पर कि आप कौन सा ब्रांच ले रहे हैं, क्योंकि बनस्थली में कुछ ब्रांचेस में एडमिशन जो है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड ऑन इन सम ब्रांचेस इट इज़ बेस्ड ऑन द एप्टीट्यूड टेस्ट. तो अगर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे होने वाला है तो इस साल जो कि टेस्ट की डेट है फॉर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स या ब्रांचेस वो है 18 जून एंड एक्सेप्ट MBA जिसकी 19 जून है. तो जब इनके टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद विद इन 1 मंथ में बी यू विल गेट इट्स कन्फर्मेशन कि आपका एडमिशन हो गया है. और जब हम बात करते हैं मेरिट के बेसिस पे तो इट डिपेंड्स कि आपने फॉर्म कब तक भरा है. अगर आपने जो फॉर्म था रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर वो आपने जल्दी भर दिया लाइक मार्च में ही भर दिया है तो आपको उसका कन्फर्मेशन जल्दी मिल जाएगा. मे बी इन मे और इन द जून यू विल गेट द कन्फर्मेशन मेल अकॉर्डिंगली. और यू मे ऑल्सो गेट द फ़ोन कॉल कि आपका एडमिशन हो गया, आपको फ़ीस वगैरह भरनी है. तो इट डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है hidden_girl_47 दी इस बार क्लास 6 का सेशन कब से शुरू होगा. बताइए दी. तो क्लास 6 का सेशन मोस्ट प्रोबेबली जुलाई से शुरू हो जाएगा. और बाकी हम लोग यहाँ पर अभी स्क्रीन पर एक स्लाइड प्रेजेंट करेंगे जिसमें डिटेल में बताया गया है कि किस टाइम पर हमारा कौन से बच्चों को बुलाया जा रहा है. लाइक फ्रॉम जुलाई 8 टू जुलाई 12 जो इट इज़ द रिपोर्टिंग टाइम फॉर कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स. एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट जुलाई 13 तो यहाँ पर जो क्लासेस है ऑफ कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स विल स्टार्ट एंड सिमिलरली द रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर. तो ये आपको हम स्क्रीन पर अभी प्रेजेंट कर देंगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें कुछ लोगों ने हमसे ये भी पूछा था कि क्या बनस्थली में मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप्स अलाउड हैं या नहीं. तो इसका आंसर है हाँ अलाउड है. बट जो 12th तक जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोबाइल फ़ोन स्कूल में अलाउ नहीं है. पर हाँ हम कॉलेज ले जा सकते हैं जो कॉलेज वाले बच्चे हैं. पर हमें फ़ोन अपना साइलेंट पे रखना पड़ेगा जैसे ही हम डिपार्टमेंट में एंटर करेंगे. ठीक है. और डिपार्टमेंट के जैसे ही आप बाहर आओगे तभी आप फ़ोन अपना साइलेंट से हटा सकते हो. रिंग कॉल वॉल आई किसी की भी अगर तो या कुछ भी नोटिफिकेशन आया तो अगर टीचर ने पकड़ लिया तो आपका फ़ोन जमा हो जाएगा. करेक्ट. और फिर उसके बाद आपको बहुत लंबी प्रोसीजर होती है. एप्लीकेशन वगैरह लिखना पड़ता है, फिर HOD के पास जाना पड़ता है, तो बहुत झंझट होती है. तो इसीलिए आप अपना फ़ोन साइलेंट पे रखो, वो ज़्यादा बेटर है. अदरवाइज क्लास के दौरान फ़ोन्स का यूज़ मत करना. अगर आपने फ़ोन का यूज़ किया हो किसी टीचर ने देख लिया तो फिर आपका फ़ोन सीज हो सकता है. उसकी बहुत ज़्यादा चांसेस होएगा ही, हो सकता नहीं होगा. नहीं कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं. हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा स्वीट होता है. हाँ तो वो डिपेंड करता है आपके लक पे. हाँ ठीक है. तो क्या मतलब थोड़ा सा ही तो है. आप साइलेंट पर रख लो, उसके बाद डिपार्टमेंट के जैसे ही बाहर निकलो आप अपना साइलेंट हटा लो बस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खादी या कॉटन. मोस्टली आस्क क्वेश्चन कि खादी पहनना है या कॉटन पहनना है या सिर्फ खादी पहनना है. तो देखो बेसिकली ये है कि खादी और कॉटन वहाँ पे खादी ही अलाउड है. ठीक है. हम कॉटन पहन लेते हैं तो वो हमारा मतलब हम लोग पहन लेते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है. मतलब आप कॉटन भी पहन सकते हो. बट कुछ इवेंट होते हैं जिस दिन हमें कंपलसरी होता है खादी पहनना. उस दिन हमारी चेकिंग वगैरह भी होती है तो आप उस दिन सिर्फ खादी पहन के जाओ. बाकी आप कॉटन खादी कुछ भी पहन सकते हो. सैटरडे और वेडनेसडे सिर्फ हमें ड्रेस पहन के जानी पड़ती है. उसके बाद आप कलरफुल अपना पहन सकते हो और आप ड्रेस पूरे वीक में भी पहन सकते हो अगर आप पहनना चाहो तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. और मोस्टली वाइवा के टाइम पे खादी इज़ कंपलसरी. एंड उसके अलावा तो हमारे अकॉर्डिंग आप लोग 2-3 खादी के सूट्स बनवा लीजिए. बहुत है उतना. एंड नॉर्मल डेज में आप कॉटन भी पहन सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रश्मि मेहरा. नहीं रश्मि मुझे बुरा करने वाली हो. अच्छा ओके. उससे मतलब वो हमारी फ्रेंड है. सॉरी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है _कृति16 से. व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन फॉर BBA + LLB. तो मिनिमम परसेंटेज फॉर BBA + LLB कोर्स के लिए है 45% एग्रीगेटेड मार्क्स इन योर 12th बोर्ड्स. क्योंकि ये मेरिट बेस पर है तो इसमें 12th के मार्क्स आर
टेकन केयर ऑफ। तो अगर आपके 45% से ज़्यादा हैं सो यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन बनसली। इसके अलावा BA प्लस LLB कोर्स के लिए और BCom प्लस LLB के लिए भी सेम परसेंटेज है। एंड बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कुछ के लिए 55% एग्रीगेटेड है, तो उसकी लिस्ट भी हम अभी आपको स्क्रीन पर प्रेजेंट कर देंगे। अदरवाइज़ आप इसको साइट पर भी सर्च कर सकते हैं, बनस्थली की साइट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है एकांश अग्रवाल ने, जो हमने कौन सी वीडियो डाली थी, कंप्लीट प्रोसीजर, वो जो लीव की जो हमने वीडियो डाली थी उसमें उसने कमेंट किया है कि इज़ इट सेम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स एज वेल, बताइए। हाँ, तो जो ये लीव का प्रोसीजर है इट इज़ सेम फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स एज वेल एज द कॉलेज स्टूडेंट्स। सो ये सेम है फॉर स्कूल स्टूडेंट्स एज वेल एज द कॉलेज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉस्टल की टाइमिंग क्या है। हाँ, मतलब हॉस्टल से हम बाहर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो हाँ, हम बिल्कुल बाहर जा सकते हैं, पर जो रात में है वो ऐसे 8 से 9 रात का जो डिनर होता है उस टाइमिंग होती है, ठीक है। तो अगर कुछ लोग खाने के बाद टहलने भी जाते हैं तो आप मतलब 8:30 तक खाना खा लो और आधा घंटा टहलने निकल जाओ। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है दीपाली, वो किसी की हेल्प करने चली गई थी। मतलब उससे किसी जूनियर ने पूछा था कि दीदी ये हॉस्टल कहाँ है, वो बताने चली गई और गेट बंद हो गया था। तो मैं गेट के अंदर आ चुकी थी, तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल गेट मत बंद करिए, अभी एक बच्चा बाहर है। तो बट उनका भी काम होता है, उनको डांट पड़ती है बाद में, तो उनको भी गेट बंद करना होता है 9 बजे। तो उन्होंने गेट बंद कर दिया, फिर वो बाहर खड़ी रही, फिर वार्डन वगैरह आई, फिर गेट खोला, थोड़ी सी डांट वाट पड़ी बस। और उसके बाद फिर मतलब इतना ज़्यादा चिल्लाई नहीं पड़ेगी, थोड़ी बहुत पड़ती है, फिर आदत पड़ जाएगी डांट खाने की। बट हॉस्टल की टाइमिंग हॉस्टल वाइज डिफर करती है। जैसे हाँ, जो हमारा हॉस्टल था उसमें टाइमिंग बोली गई थी 7:30। तो इस इनिशियल डेज में हमको बहुत डर लगता था, वी वर वेरी सीरियस। तो हम लोग 7:30 बजे तक अंदर ही रहते थे, उसके बाद हम लोग बाहर नहीं जाते थे। बट बाद में अगर आप वार्डन को बता के जाते हो, क्योंकि जो 5 एक्टिविटीज़ हैं वो 8 बजे तक चलती हैं, तो उस वजह से आप कभी कभी 8 बजे भी एंटर कर सकते हो। और जैसे मेरी क्लास होती थी तो मैं 8:30 बजे तक वापस आती थी, तो 8:30 बजे तक भी वो अलाउ कर देते हैं, जो आपको बस वहाँ पे वार्डन से थोड़ा सा। इवन हम लोगों तो 9:30 तक भी आ चुके हैं तो हमारी थोड़ी सी डांट वाट पड़ी थी। फिर तो बेसिकली वो हॉस्टल वाइज और आपकी वार्डन पे डिपेंड करता है कि आपको कैसी वार्डन मिलती है। इसकी जो वार्डन्स है मतलब वो थोड़ा सा थी, हाँ वो थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और हमारी बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी। तो वो डिपेंड करता है, हॉस्टल टू हॉस्टल वेरी करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, आप पोस्ट वगैरह मंगा सकते हो कि नहीं मंगा सकते हो बनस्थली में, तो बिल्कुल मंगा सकते हो। तो आप बताइए कि हाँ, तो पोस्ट मंगाने के लिए जो वहाँ का एड्रेस है आपको वो पोस्ट पे लिखना होगा, और नॉर्मल जैसे कोरियर करते हैं उसी तरह से आपको कोरियर करना होगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन कुछ परचेजिंग या शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बस आपको जो एड्रेस है वहाँ का वो पर्टिकुलरली सही लिखना पड़ेगा। इसके साथ साथ अभी मैं आपको वो एड्रेस जो है मैं वो यहाँ पर साइड में कहीं पर अभी दिखा दूँगी। उसके अलावा आपको साथ में अपने हॉस्टल का नाम और रूम नंबर भी लिखना होगा, एंड देन वहाँ से वो पार्सल आएगा तो आपको आपकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, इस बच्चे का पार्सल आया, आकर के ले जाओ। तो आपको जाकर वहाँ ऑफिस से उसको उठा लेना है। और कभी कभी कुछ वार्डन्स ऐसी भी करते हैं कि वो आपसे पार्सल खुलवा के देख सकते हैं। हाँ। बट कभी कभी कुछ वार्डन्स अच्छी अगर मिल जाए तो दे आर नॉट मेकिंग यू ओपन द बॉक्स, एंड वो ये नहीं देखती है कि क्या लाया है। हाँ। बट आपको ले जाने देती हैं। बट मोस्टली जो कुछ वार्डन्स होती हैं वो आपको देखती हैं, चेक करती हैं, जो मतलब बहुत जिनको होता है हाँ। कि क्या मंगाया है हाँ। तो वो देखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हीरोइक मैन ने पूछा है दी 11th वालों को नेक्स्ट सेशन में ऑनलाइन पढ़ाई होगा या ऑफलाइन। तो मोस्ट प्रोबेबली अब सारा ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि हमें भी बुला लिया गया है कॉलेज, तो जहाँ तक है वहाँ ऑफलाइन ही होगा आपका। इसके अलावा हमसे पूछा था कुछ लोगों ने कि अगर 12th का रिज़ल्ट आउट नहीं है तो जो सब्जेक्ट्स में हमें मेरिट पे एडमिशन चाहिए तो उस पे किस बेसिस पर एडमिशन होगा। तो इसके लिए जैसे हमारे टाइम में भी 12th का रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ था, तो उस टाइम पर हमारा जो 10th का रिज़ल्ट था उसके बेसिस पे हमारा एडमिशन कर लिया गया था, ओनली फॉर द मेरिट बेस्ड
कोर्सेज जहाँ पे मेरिट के बेसिस पे एडमिशन हो रहा है जब आपका मतलब आपका नाम शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा कि एडमिशन हो चुका है, तो उसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो उस फॉर्म में भी मेंशन करना पड़ता है कि 12th में क्या मतलब मार्क वगैरह मार्कशीट आपको लगानी पड़ती है। तो कई स्कूल्स में उस टाइम तक मार्कशीट नहीं आई होती है, तो आप लोगों को ऑनलाइन ही डाउनलोड करके आप PDF अटैच कर सकते हो वहाँ पे। एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तो है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एडमिशन इन बनस्थली विद्यापीठ। तो बेसिकली आपका मतलब मेरिट के बेस पे अगर हो रहा है तो उसके मतलब परसेंटेज देखी जाएगी जो मिनिमम होगी। अगर आपके उसके ज़्यादा अगर मिनिमम मान लो 30% है और आपके 70 या 80% आ गए हैं, तो आपको आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो बेसिकली अगर आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर आपके मार्क्स हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एडमिशन होने की बनस्थली में, एंड बाकी सीट्स पर डिपेंड करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। मोस्टली जो हमसे क्वेश्चंस किए गए थे वो हमने आपको मतलब आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए। बाकी अगर आपको और भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हम Q&A की पार्ट 2 भी ले आएंगे। देन और अगर आपको प्रोस्पेक्टर भी चाहिए है, अगर उसकी PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपको या PDF आप हमें DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे वो। तो और हम आपको इंस्टाग्राम पे वो PDF सेंड कर देंगे फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स एज वेल एज द कॉलेज स्टूडेंट्स। तो अगर आपको PDF वगैरह या और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें प्लीज़ DM करें या फिर कमेंट सेक्शन में बता दें। ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दो ताकि हम नेक्स्ट Q&A वीडियो सेकंड पार्ट 2 भी ला सकें। ओके, तब तक टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।